9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने जैसे आपको पहले ही कहा है कि 9th स्टैंडर्ड का हो या 8th स्टैंडर्ड का हो, जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो इन डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं ये देखेंगे पहले, और फिर उसको सोल्यूशन हमने कैसे किया था। 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ये है ऑलरेडी, लेकिन ये कैसे किया था ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या, व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन। So simultaneous equation is that kind of linear equation in two variables or a variable in which where we are dealing with or we thought or we think about two equations, ठीक है। मतलब क्या है कि linear equation, simultaneous equation मतलब क्या, जब हम देखो when we think about two linear equations, when we think about two linear equations at the same time, जब एक ही वक्त पर हम दो linear equations की बात करते हैं एट अ सेम टाइम, देन दोज टू इक्वेशंस, जिन दो इक्वेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सभी को समझ में आ गया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है ये समझ में आ गया है। अब हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग मेथड, साइमल्टेनियस कब और कैसे सॉल्व करते थे हम, ये अब हम देखते हैं, ठीक है। ये 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, लेकिन फिर भी हम आपको ये बता रहे हैं। अब दो इक्वेशंस लेट अस से कंसीडर करेंगे हम यहाँ पर, ये दो इक्वेशंस है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस विथ येस्टरडेज जनरल फॉर्म, कल का जो जनरल फॉर्म था उस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, इसे क्या हो जाता है, ये यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस है, इनको जब हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जब तक इसमें हम इसको कन्वर्ट नहीं करते तब तक हमें यहाँ पर कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसके हमारे पास है दो मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, टू मेथड्स, जिसकी फर्स्ट मेथड मैं अभी करवा के दूंगा। ये मेथड एक्सप्लेन करने के बाद सेकंड मेथड हम करेंगे, वो होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्विंग के दो मेथड्स है हमारे पास, एक यहाँ पर अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं और दूसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले जो है ये मेनली ये मेथड पे एग्जाम्पल हमारा रहेगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब कल जो एक्टिविटी आपको बताई गई थी उस एक्टिविटी में आपको क्या दिया गया था कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगा उसको आपको इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टू नो द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट्स, ठीक है। बट वाइल वी आर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, जब दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तब हमें ये जो इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म वाला इक्वेशन था, उस जनरल फॉर्म वाले इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c, ठीक है। मतलब ax प्लस by इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा हमें इसको रखना है। कब, while solving these equations simultaneously, उसको जब simultaneously solve करेंगे तब हमें उसको इस फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर समझो ये जो 8 है, ये 8 अगर इक्वलिटी के साइन के LHS में होता था, अगर -8 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे, उसको इस तरह से मोल्ड करके, इस तरह से कन्वर्ट करके, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके हम उसको उसका सोल्यूशन लिखते थे, ठीक है, या उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करते थे। अब यहाँ पर है हमारा ये इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। सो राइटिंग दिस इक्वेशन बिलो दिस, जो पहला लिखा है उसके नीचे लिखेंगे इसको, ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छे से देखिए क्योंकि बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x या y दोनों में से किसी तो भी एक को एलिमिनेट करना है, उसको वहाँ से हटा देना है। अब यहाँ पर ये हटेगा कब, देखिए जब यहाँ पर मेरे हाथ में अगर सपोज 5 क्वांटिटीज़ है, अगर ये 5 क्वांटिटीज़, अगर सपोज किसी एग्ज़ाम में आपको 5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 10, ठीक है, 10 में से 5 मार्क्स मिले, अब वो 5 मार्क्स मुझे 0 करने हैं,
तो हम क्या करेंगे, 5 मार्क घटा देंगे, बराबर है। 10 में से 5 मार्क मिले हैं और मुझे अगर आपके 0 मार्क करने हैं तो मैं क्या करूंगा, जो 5 मिले हैं उस 5 में से मैं 5 मार्क्स घटा दूंगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर इनके दो क्वांटिटीज इक्वल लाने हैं, किसी भी एक क्वांटिटी को, ठीक है। आइदर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई, या तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के क्वांटिटीज जो कोएफिशिएंट्स है उनको इक्वल करो, या कोएफिशिएंट ऑफ वाई जो है उनको इक्वल करो। दोनों में से कोई तो भी एक इक्वल करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स या वाई का, ठीक है। जिसकी क्वांटिटी इक्वल करोगे उसके अपोजिट क्वांटिटी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब क्या, इफ यू इक्वेट एक्स क्वांटिटी देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई फर्स्ट। अगर आप x के क्वांटिटीज इक्वल करते हो तो पहले आपको y की सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब y की वैल्यू मिलेगी, और वाइस वर्सा मतलब क्या, अगर आप y की क्वांटिटीज इक्वेट करते हो तो पहले आपको x का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने किस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, तो यहां पर हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखना है, ठीक है। जनरल x के जो कोएफिशिएंट्स है उनका जो साइन कन्वेंशन होता है, मतलब उनको जो प्लस माइनस लगा हुआ होता है वो इन जनरल प्लस होता है। अगर प्लस ना हो तो x के जो कोएफिशिएंट है उनको इक्वल करो। इक्वल मतलब वो, अब जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो, अगर y का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो यहाँ पर है ये 3, यहाँ पर है 1, ठीक है। ये तो सब, ये -3 है, ठीक है, -3 है और यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 लाना है, क्यों, क्योंकि इसका कैंसिलेशन करना पड़ता है, ठीक है। इक्वल क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें उसको कैंसिल करना है, उसको हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इक्वेट करते हैं, इनके कोएफिशिएंट इक्वल लाते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि हमें उन्हीं के कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं सबसे पहले। ऐसा क्राइटेरिया है, क्या फिक्स्ड क्राइटेरिया है, सबसे पहला रूल है, अगर ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, इन दो इक्वेशंस में जिनके साइन अपोजिट होंगे उनके कोएफिशिएंट में ये जो 3 यहाँ पर 3 लाओ, ठीक है। जिनके साइन अपोजिट, उनके पहले कोएफिशिएंट का जो नंबर है, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं, ना कि साइन कन्वेंशन की। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, ठीक है। तो इनके नंबर इक्वल करो। अगर दोनों भी इक्वेशन में किसी का भी साइन प्लस माइनस ऐसा नहीं है तो उस केस में आप उसमें से किसी भी x का या y का या जो भी वेरिएबल वहां पर यूज किया गया है उसमें से किसी एक का भी आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस साइन प्रेजेंट है तो जिसका प्लस माइनस साइन प्रेजेंट है, जिसके साइंस अपोजिट है, वहां उसका पर्टिकुलरली नंबर आपको इक्वल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 में तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5x - 3y = 8 है। इक्वेशन सेकंड को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर ये 3x है प्लस ये y है, प्लस माइनस किसके साइन है, तो y के साइन है। मतलब यहाँ पर हमें y का जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है, वो नंबर हमें इक्वल लाना है। तो यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 लाना है। मतलब क्या, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का यहाँ पर कोएफिशिएंट देखो क्या है, यहाँ पर नंबर कौन सा है, कुछ नहीं मतलब होता है 1, कुछ नहीं मतलब होता है 1। तो यहाँ पर हम 1 है और यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ नंबर देखना है, ना कि उसका साइन, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर देखिए 3 है, यहाँ पर नंबर देखिए 1 है। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इक्वेशन EQ उसके सिर पे N लिखा है, ठीक है। यहां पर भी आप देख पा रहे हो इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है EQ, उसके सिर पे N लिखा जाता है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3 एंड इक्वेशन 1 बाय 1, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करना, ये नहीं लिखा तो भी चलता है। अगर वो -1 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमें लिखना पड़ता है, लेकिन +1 से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं लिखा तो भी चलता है, ओके। देखिए अब यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको एज इट इज लिखेंगे हम, 5x - 3y = 8। सेकंड इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ईच एंड एवरी टर्म विल गेट मल्टीप्लाई बाय 3। हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x × 3, मतलब ये 3 है, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9x। फिर
ये 3 इंटू वाई मतलब प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 2 है, 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी करनी है एडिशन। एडिशन क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन है इसलिए हम करेंगे एडिशन। अगर यहाँ पर दोनों इक्वल साइन रहते थे, जैसे यहाँ पर सपोज ऐसा होता था एग्जाम्पल 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, उस केस में हम यहाँ पर सबट्रैक्शन करते थे। ठीक है, सेम साइन अगर दोनों केसेस में है तो हमें सबट्रैक्शन करनी पड़ेगी, अगर डिफरेंट साइन कहीं पर है तो हम वहां पर एडिशन करेंगे। ठीक है, तो एडिशन करते ही हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए LHS टू LHS एंड RHS टू RHS ऐसे एडिशन होती है। तो यहाँ पर 5x प्लस 9x दैट इज इक्वल टू मिलेगा हमें 14x। ठीक है, ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज 14। दैट मीन्स वॉट, यहाँ पर 14x इज इक्वल टू 14, ये हमें इक्वेशन मिला। दैट इज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 14 दैट मीन्स 1। x की वैल्यू मिली हमें 1। सो सब्सटीट्यूट, ये वैल्यू जो है x की हमें 1 मिली, वो वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, जो हमने यहाँ पर नाम दिए थे ना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो टू गेट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मिलने के लिए हमें ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करनी ही पड़ती है। तो ऐसे इक्वेशन में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में से किसी में भी पुट करो या दोनों में भी पुट करो, आपका आंसर आता है। ठीक है, आंसर मिलता ही है हमें। ठीक है, लेकिन उसमें से कम कैलकुलेशन वाला कौन सा है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ड्यू टू मतलब हमारे पास जो मिनिमम टाइम होता है उस टाइम की वजह से हमें जो जिसमें कम कैलकुलेशन लगेंगे वो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर अगर हम ये 3x को दूसरे साइड भेज दें तो ये इक्वेशन में डायरेक्टली y इज इक्वल टू वैल्यू मिलती है। यहाँ इस y का कोएफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, मतलब उसको किसी का मल्टीप्लीकेशन तो है ही नहीं, मतलब ये 3x अगर हम दूसरी साइड ले जाए तो ये माइनस 3x प्लस 2, यहां से हमें डायरेक्टली y की वैल्यू मिल सकती है। सो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 1 या पुट इन विच इक्वेशन, इक्वेशन 2। ठीक है, हम उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 3x है, x की जगह पे हम x की वैल्यू रखेंगे, क्या है वैल्यू 1, प्लस y इज इक्वल टू 2। अब ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू वाला ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1। सो y इज इक्वल टू वैल्यू मिली हमें माइनस 1। सो द सोल्यूशन इज x comma y is equal to 1 comma minus 1. So this is the solution for simultaneous linear equations 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2. इन दो linear equation in two variables का solution क्या मिला हमें, x having value 1 while y having value minus 1. देखो ये मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, ये इसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। Substitution method means what? Method number 2. Try to solve the value of either x or y. जे गिवन इक्वेशन्स आहेत त्या गिवन इक्वेशन्स वरूनच x किंवा y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता येते इन टर्म्स ऑफ अदर व्हेरिएबल. व्हॅल्यू ऑफ x और व्हॅल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल. ठीक है, जस्ट लुक एट दिस नाउ. ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, 5x minus 3y is equal to 8. Now I am going to find out value of x in terms of y. नीट लक्ष देऊन आहे का, कारण की हे वर्डिंग इथून पुढे कॉन्स्टंटली तुमच्या कानावर पडणार आहे. जर हे लक्षात आलं नाही व्हॅल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y म्हणजे काय, किंवा व्हॅल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x और व्हॅल्यू ऑफ एनी व्हेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर व्हेरिएबल म्हणजे काय, हे जर लक्षात नाही राहिलं तर तुम्हाला कुठलाही एक्झाम्पल सॉल्व करता येणार नाही. ठीक आहे, त्याच्यामुळे हे नीट लक्षात ठेवा. व्हॅल्यू फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ अ व्हेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर व्हेरिएबल म्हणजे काय असतं. सो इक्वेशन गिवन आहे 5x मायनस 3y इज इक्वल टू 8. ठीक आहे, मी काय करणार आहे आता x
ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ वाय काढणार आहे. दॅट मीन्स इक्वेशन आपलं पाहिजे x इज इक्वल टू, ठीक आहे, बट इथे x सिम्पल x नाही आहे, इथं 5x आहे म्हणून 5x लिहिलं मी सध्या या पर्टिक्युलर स्टेपसाठी. ठीक आहे, मग हे झालं 5x, बाकी सगळ्या टर्म तिकडे पाठवल्या. हे झालं -3y मीन्स +3y + 8. ठीक आहे, सो 5x इज इक्वल टू 3y + 8. दिस इज इक्वेशन. ठीक आहे, नाउ वी आर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, नॉट द वैल्यू ऑफ 5x. ठीक आहे, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x. सो x, इथं x आणायचं तर काय करणार आपण, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस टोटल इक्वेशन बाय 5. ठीक आहे, ॲज हिअर इट इज 5x, हे 5x आहे म्हणून आपण काय करणार, याला टोटल इक्वेशनला 5 ने डिवाइड करणार. मग याला 5 ने डिवाइड केलं, 5/5 इज 1, सो इट इज x इज इक्वल टू 3/5 मीन्स 3/5y + 8/5. So this is called as value of x in terms of y. याला म्हणतो आपण value of x in terms of y. म्हणजे x is equal to any multiple of y. ठीक है, that means value of x in terms of y. This particular step is called as value of x in terms of y. ठीक है, नाउ हे झालं फर्स्ट याच्यामध्ये. मग आता तुम्ही मला सर y ची व्हॅल्यू एखाद्या याच्यामधून अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन व्हॅल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x काढून दाखवा, ते पण करता येतं आपल्याला. याच पर्टिक्युलर एक्झामला तुम्हाला असं करता येतं y इज इक्वल टू. ठीक आहे, मग आता हे सपोज सेकंड एक्झाम्पल आहे आपल्याकडं, सेकंड इक्वेशन आहे 3x + y इज इक्वल टू 2. ठीक आहे, सेकंड इक्वेशन काय आहे, 3x + y इज इक्वल टू 2. नाउ can we find out value of y in terms of x? Yes, easily we can find out, because here only term is y. Transfer remaining term on other side, so this plus 3x become -3x. So y is equal to -3x + 2. It can also be written as 2 - 3x. So value काय आली y ची in terms of x, y is equal to 2 - 3x or y is equal to -3x + 2. ठीक है, both the values are appropriate and correct. Both the values are appropriate and correct. -3x + 2 or 2 - 3x. ठीक है, so this is this particular term is called as value of a variable in terms of another variable. ठीक है, so we are taking value of y as 2 - 3x. Value of y from second equation we have solved this, y is equal to 2 - 3x. ठीक आहे, आता सॉल्व केलं होतं इथं. मग आता ही व्हॅल्यू आपण उचलणार आणि या इक्वेशनमध्ये पुट करणार. ठीक आहे, सो हे फर्स्ट इक्वेशन काय आहे, 5x - 3 इंटू y बनतं इथं 2 - 3x इज इक्वल टू 8. ठीक आहे, या इक्वेशनमध्ये जिथं y होतं त्या ठिकाणी तुम्ही ठेवलं आता 2 - 3x. ठीक आहे, सो इट इज 5x - 3 इंटू y value, that is 2 - 3x is equal to 8. Now just calculate. बघा 5x -3 into 2, that is -6, minus become plus 3 into 3x, that is 9x is equal to 8 as it is. 9x plus 5x is 14x is equal to this 8. Transfer this -6 on other side, it will become +6. So 14x is equal to 14, therefore x is equal to 1. x ची व्हॅल्यू 1 आली. ठीक आहे, नाउ पुट दिस व्हॅल्यू x is equal to 1 in this equation. हे जी व्हॅल्यू तुम्ही y is equal to 2 - 3x फाइंड आउट केली होती, पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ x in this equation. Therefore y is equal to 2 - 3 into x, x having value 1. Therefore it is 2 - 3, that is -1. So y is equal to -1 and x is equal to 1. We have same solution as previous method. Means कोणत्याही मेथडनी फाइंड आउट करा, आंसर तुमचं सेम येतं. एक थर्ड जो एग्जाम्पल है वो थर्ड एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पहले जो 2 एग्जाम्पल्स है वो 2 एग्जाम्पल्स आपको 2 मेथड से सॉल्व होते हैं, वो या तो एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड मतलब या तो उसमें से x या y इनके कोएफिशिएंट इक्वल करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप एक को कोई तो भी एलिमिनेट कर दो, आइदर x और y. और दूसरा, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में या तो x इज इक्वल टू
या y इज इक्वल टू ऐसा निकाल के आपको वो पुट करना था, मतलब सब्स्टिट्यूट करना था। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने देखे थे। अब ये जो है थर्ड मेथड, ये भी एक्चुअली वैसे साइमल्टेनियसली सॉल्विंग मतलब एलिमिनेशन मेथड ही है, लेकिन इसको पहले हम एलिमिनेशन मेथड के लिए इसको प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ये ईद का बकरा, इसको पहले बनाना पड़ेगा फिर इसको हलाल करेंगे। ठीक है, तो वैसा है ये एग्जाम्पल ऐसा है कि देखिए इसको आइडेंटिफाई करना एकदम ईजी होता है। जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट होता है। दो इक्वेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन सपोज ये है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और दूसरा इक्वेशन है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो इज इक्वल टू में क्या है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो x और x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बनता है। और जो यहाँ पर 17 है, हम सिर्फ नंबर की बात करेंगे। हाँ, जब कोएफिशिएंट में कहूँगा तब हम सिर्फ नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो 17 है वो 17 y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट में, वही 17 x का कोएफिशिएंट बना सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं। फर्स्ट का कोएफिशिएंट x जो है फर्स्ट में, वो सेकंड इक्वेशन के लिए y का कोएफिशिएंट बनेगा, और फर्स्ट में जो y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन के लिए x का कोएफिशिएंट बनेगा। अब ऐसे टाइप के एग्जांपल्स जो होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। इनको सबसे पहले, इस टाइप के एग्जांपल्स को सबसे पहले ऐड कीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों की एडिशन करवा दो। एडिशन करवाना है तो ये होता है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और ये 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। इन दोनों इक्वेशन की करनी है हमें एडिशन। एडिशन करवाएंगे तो देखो ये क्या है, यहाँ पर 15 प्लस 17 दैट इज 32x प्लस 17 प्लस 15 इज इक्वल टू 32y इज इक्वल टू, ये बना हमारा 21 प्लस 11 32। ना ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट टर्म। ये x का कोएफिशिएंट जो है वो नंबर है 32, y का कोएफिशिएंट जो नंबर है वो है 32, और इज इक्वल टू भी है 32। तो ये जो इक्वेशन मिला हमें, इस टोटल इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 32 कर सकते हैं। सो डिवाइड दिस अबाउ इक्वेशन, डिवाइड अबाउ इक्वेशन बाय 32 से इस नंबर को डिवाइड, इस टोटल इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो ये 32 डिवाइडेड बाय 32 इज 1, सो ये बना x प्लस y इज इक्वल टू 1। नाउ कॉल्ड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 हम कहते हैं। ठीक है, अब ये एडिशन करने के बाद ये इक्वेशन मिला। सेकेंड टाइम हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो ये जो इक्वेशन है इनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है अभी। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ये एज इट इज लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। दूसरा इक्वेशन भी एज इट इज लिखना है हमें, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। क्या किया था, इसको इन दो इक्वेशंस को ऐड किया। सेकेंड टाइम हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिला, वो इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमें एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन क्या होगा वो चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखिए अब क्या हो जाता है, ये 15 माइनस 17, ये बना हमारा माइनस 2x। 17 ये भी माइनस हो गया, अब यहाँ पर ये भी माइनस हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसके सारे जो साइंस है वो साइंस रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 17 माइनस 15 मतलब ये होगा प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 21 माइनस 11 मतलब 10। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये 32 से डिवाइड हुआ था, यहाँ पर ये फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आप या तो इसको 2 से डिवाइड करो या -2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो अगर हमने इसको सपोज लेट अस से 2 से डिवाइड किया तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड अबाउ इक्वेशन बाय 2, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या बनता है, ये -x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
यहाँ पर मिला ये हमें इक्वेशन नंबर 4। सो देखिए ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन मिला ऐड करने के बाद, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ऐसा दूसरा इक्वेशन मिला। अब जो ये दो इक्वेशन मिले, इन दो इक्वेशंस को हम करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अब क्या बनेगा, ये इक्वेशन होगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशन, एड इक्वेशन 3 एंड 4 ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पर, एड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये दो इक्वेशन से ऐड करने के बाद देखिए अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, फिर ये y प्लस वाई इज 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज 6। देयरफॉर यहाँ पर मिले हमें वैल्यू y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। As y is equal to 3, put this y is equal to 3 value either in equation 3 or equation 4. So we are substituting this value, put y is equal to 3 in equation number 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये x प्लस वाई मतलब यहाँ पर ये x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 3 इज इक्वल टू है ये 1। Therefore, x is equal to 1 minus 3. 1 minus 3 is minus 2. X is equal to minus 2 and y is equal to 3 is the solution. So the solution of the above equations is x comma y, that is minus 2 and 3. So x की वैल्यू है minus 2, y की वैल्यू है 3। इस तरह से हमें ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को क्वेश्चन का सोल्यूशन हम इस तरह से निकालते हैं। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया था, x और y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम होते हैं। फिर ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसका पहले एडिशन करना पड़ता है, उसी का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। एडिशन के बाद जो इक्वेशन मिला और सब्ट्रैक्शन के बाद जो इक्वेशन मिला, ये दोनों इक्वेशंस जो मिलते हैं उनको फिर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और उनको सोल्यूशन उनका साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमें x या y के जो दो वैल्यूज़ होंगे वो वैल्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट के पहले का सॉल्व्ड